अंधाधुंध 3 से 4 मिनट तक गोली चलाया गया, जिसके कारण लोगों ने अपने जान बचाने के लिए उस कुआं के अंदर कूद गए। लोगों ने अपने जान को बचाने के लिए कुआं के अंदर कूद गए, क्योंकि हमारा जान बचे। और एक पे एक कूद कूद के इंसान ने अपना जान दे दिया, यानी एक पे एक कूद कूद के इंसान ने अपना जान दे दिया। किसी को गोली से लग गया, कोई भागने में डेथ कर गया। जय हिंद। आज समझेंगे रॉलेट एक्ट कानून के बारे में। यह ऐसा कानून है जिस कानून के चलते पूरे के पूरे भारतवासियां परेशान थे, यानी पूरे के पूरे भारत के लोग परेशान थे। इस कानून को लागू करने वाला जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। यह कानून इसलिए बना था, भारत में जितना क्रांतिकारी तेजी से बढ़ रहा था उस क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, यानी उस क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून बना था। इस कानून के तहत, यानी इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, यानी संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी आप गलती करो या ना करो, लेकिन अंग्रेजों को जैसे यह मालूम हो जाता है कि आपके चलते क्रांतिकारी और तेजी हो जाएंगे, आपको तुरंत अंग्रेजों ने पकड़कर कैद कर लेता था, और 2 साल के लिए केवल संदेह के आधार पर। लेकिन आप पूछ नहीं सकते हमें क्यों बंद कर, हमें क्यों आप पकड़ रहे हो। ना तो आप अपील कर सकते हो, ना तो दलील कर सकते हो, ना तो अपने समक्ष वकील खड़ा कर सकते हो। एक ऐसा कानून था, और इस कानून को भारतीय लोगों ने इतना विरोध किया जिसके चलते महात्मा गांधी जी ने इस कानून का एक नाम दिए काला कानून। यानी काला कानून का मतलब जनता के बारे में नहीं सोचता था, अपने भलाई के बारे में, क्योंकि जानता था अंग्रेजों और क्रांतिकारी अगर ज्यादा से बढ़ेगा हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। कानून लागू हुआ था 21 मार्च 1919 ईस्वी में, और इस कानून के तहत महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आरंभ किए। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा जब तक अगर सत्याग्रह न किया जाएगा तब तक अंग्रेजों को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर तो अंग्रेज जनसंख्या में इतना अब भारतवासियों का इतना था, लेकिन इतना सा इंसान पूरे के पूरे भारतवासियों को कंट्रोल करता था, क्योंकि जब तक घर नहीं फूटेगा तब तक जवार नहीं लूटेगा। यानी कहने का तरीका है, अगर भारतवासियों जब तक अंग्रेजों के साथ नहीं मिलेगा तो अंग्रेजों का इतना मजाल नहीं था, तब भारत पर कब्जा कर ले, क्योंकि कब्जा कराने में बहुत कुछ भारतीय लोगों का भी योगदान है, उनसे मिलना हुआ करता था। जैसे क्रांतिकारी बढ़ने का प्रारंभ हुआ था, उसमें से कोई जाकर अंग्रेजों को सूचना दे देता था आपके विपक्ष में यहाँ क्रांतिकारी होने वाला है, महात्मा गांधी जी ने जैसे कहे अब सत्याग्रह प्रारंभ होगा। उसी समय दिल्ली, पंजाब, बहुत जगह लोगों ने इकट्ठा होकर सावधानी पूर्वक अंग्रेजों से मांग करने लगे इस रॉलेट एक्ट खत्म करने के लिए, अंग्रेजों से मांगे करने लगे, जिसके कारण यह क्रांतिकारी दिल्ली और पंजाब के अमृतसर में काफी ज्यादा हुआ। लेकिन अमृतसर में जो हुआ, वहां का जो लोगों को जो कंट्रोल कर रहे थे, यानी जो क्रांतिकारियों को आगे में बढ़ा रहे थे, वो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलो। यानी दोनों ने क्रांतिकारियों को आगाम ये बढ़ाने के कार्य कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जानता है जब मेन मुद्दा को पकड़ लिया जाएगा इन सब क्या है, तो इन दोनों को पकड़कर, यानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलो दोनों को पकड़कर जेल के अंदर कैद कर दिया, जिसके कारण लोगों ने एकदम इकट्ठा होकर इनको छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से मांग की है। और यही जो होता है, इसी कहानी को आगे में बढ़ाएंगे, आज इसी कहानी को आगे में लेके चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी कहानी का अगला पार्ट है, यानी इसके बाद देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी जैसे इसको मांगने के लिए इकट्ठा हुए, यानी जो
पंजाब के एक अमृतसर है, और उस अमृतसर में एक बाग है जिस बाग का नाम है जलियांवाला बाग। यानी पूरा का पूरा बाग था, उसके चारों ओर तरफ का था, उसके अंदर जंगल भी था, पेड़ पौधे था, और उसके बीच के अंदर एक कुआं था, यानी विशाल कुआं था, और उसमें घुसने के लिए एक गेट, यानी जो दरवाजा था, मेन जो गेट था एक ही था, एक छोटा सा था गेट, यानी एक छोटा सा था, यानी मेन गेट था। उस समय पूरे भारत का जो गवर्नर था जेम्स फोर्ड था। जैसे आज पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो उस समय पूरे भारत का जो गवर्नर था जेम्स फोर्ड था। कौन था? जेम्स फोर्ड है। आज जैसे बिहार हो गया तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ये पंजाब के जो गवर्नर था जनरल ओडायर था, यानी जनरल ओडायर था पूरे के पूरे पंजाब का गवर्नर, यानी पंजाब के गवर्नर कौन था? जनरल ओडायर। अब जैसे यहाँ पूरे के पूरे बैसाखी जो पर्व होता है, इस बैसाखी पर्व के दिन पूरे के पूरे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होके एक बात सोच रहे थे, तीन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचड़ों को छोड़ाया जाए, लेकिन एक भ्रष्टाचार है जिसका नाम है हंसराज। इस हंसराज ने वहां का इंफॉर्मेशन है और इसको जाकर दे दिया, यानी जनरल ओडायर को दे दिया, क्योंकि आपके विरोध में लोगों ने यहाँ प्लान बना रहे हैं। और यहां से हंसराज ने किसको दे दिया? जनरल ओडायर को। और जनरल ओडायर ने तुरंत इंफॉर्मेशन दिया किसको? ब्रिगेडियर। जैसे होता है एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, वहां के जो सेनापति, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो सेनापति होता है, जैसे होता है एसपी सेनापति हो गया, तो उसको एक ब्रिगेडियर, जनरल ओडायर ने ब्रिगेडियर को विदा किया, और ब्रिगेडियर ने क्या किया? गोरखा, यानी गोरखा रेजिमेंट को लेकर वहां जलियांवाला बाग में पहुंच गया, और पूरे के पूरे दरवाजा को घेर कर अनाधुन 3 से 4 मिनट तक गोली चलाया गया, जिसके कारण लोगों ने अपने जान बचाने के लिए उस कुआं के अंदर कूद गए। लोगों ने अपने जान को बचाने के लिए कुआं के अंदर कूद गए, क्योंकि हमारा जान बचे। और एक पे एक कूद के इंसान ने अपना जान दे दिया, यानी एक पे एक कूद के इंसान ने अपना जान दे दिया। किसी को गोली से लग गया, कोई भागने में डेथ कर गया, यानी वहां यानी लगभग में 1600 इंसानों का डेथ हो गया। 1600 इंसानों का डेथ हो गया उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और ब्रिगेडियर ने पूरा का पूरा गोरखा रेजिमेंट को लेकर अनाधून गोली वहां बरसाया। अनाधून, ना तो बिना संदेश दिए कुछ नहीं गया, और एक बाइक के गोली चलाना प्रारंभ किया, जिसके कारण भागने का भी मौका नहीं मिला। अब भागने का मौका कहां से मिले? क्योंकि द्वार कितना था? एक था, और एक द्वार से कितना भागेंगे? बहुत सारे लोगों ने अपने जान को कुर्बानी दे दिए, जिसके कारण भारतीय लोगों में और आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि इस रौलट एक्ट के तहत पूरे के पूरे पंजाब में सैन्य शासन लागू हो गया था। यानी इस राज्य के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, यानी इस राज्य के पड़ोसी राज्य जो है इस राज्य में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आएंगे तो ये क्रांतिकारी और ही तेजी से बढ़ेगा। अंग्रेजों बहुत चालाक था, जनसंख्या में कम था लेकिन चालाकी अपना ज्यादा लगाता था। जनसंख्या में कम है लेकिन चालाकी ज्यादा, इसलिए 200 साल यानी 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। ऐसे ही नहीं किया क्योंकि बिना दिमाग लगाए वो राज नहीं कर पाता, लेकिन राज किया तब जब इसका भारतीय साथ दे रहा था, तब अगर ज्यादा अगर भारतीय साथ न देता तो अंग्रेजों को इतना मजाल नहीं था, तो भारत पर राज करके चल जाता, जिसके कारण महात्मा गांधी जी बहुत सारे लोगों ने इनके विपक्ष में आंदोलन करना प्रारंभ किए, और महात्मा गांधी जी ने इसके लिए मांग किए इसको जांच किया जाए कि इसमें गलत है। तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग को बैठाया गया, जिस आयोग का नाम है हंटर आयोग। यानी हंटर आयोग को बैठाया गया, और इस हंटर आयोग में 8 सदस्य भाग लिए। अब देखो दिमाग क्या लगा अंग्रेजों ने, 8 सदस्य में से 3 सदस्य केवल भारत है और 5 सदस्य अंग्रेज थे, 3 को भारतीय थे और 5 को अंग्रेज थे। जनरल ओडायर को उन लोगों ने साबित कर दिया ये गलत है, नहीं है, जिसके कारण भारतीय लोगों में और आक्रोश बढ़ गया और तुरंत जनरल ओडायर को यहाँ से इंग्लैंड ट्रांसफर कर दिया गया, यानी यहाँ से इंग्लैंड बुला लिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को एक पुरस्कार मिला था।
महात्मा गांधी जी को एक पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम है केसर एवं हिंद, और केसर एवं हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने लौटा दिया। धरो अपना उपाधि, हमें आपके उपाधि से कोई लालच नहीं है। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइट की उपाधि उनको लौटा दिए, क्योंकि जब हमारे लोग नहीं हैं तो आपको उपाधि को लेकर क्या करेंगे। सारे के सारे अंग्रेज इतना धोखेबाज होते हैं, इतना धोखेबाज, आपके साथ रहेंगे तब आपके साथ रहेंगे और आप ही के साथ घात कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा अंग्रेजों ने लीला रचा और लीला रच के 200 साल भारत पर राज किया। 1857 की क्रांति ने 1857 की क्रांति अगर भारतीय लोगों ने अगर उसे इन्फॉर्मेशन ना देता तो 1857 में हमारा देश आजाद हो जाता। लेकिन कुछ भारत लोगों के, कुछ गद्दारों के चलते हमारा देश आजाद ना हुआ, यानी कुछ गद्दारों के चलते हमारा देश आजाद न हुआ। इस पूरे के पूरे रॉलेट एक्ट कानून के बारे में समझ लिए और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझ लिए। जय हिंद।